ये कहानी चिड़िया के परिवार की है। टूनी चिड़िया जन्म से एक पंख से अपाहिज थी, लेकिन अपने पति के साथ खुशियों भरा जीवन बिता रही थी। टूनी बहन, जरूर आपने शादी से पहले कोई नेक काम किए होंगे जो इतना अच्छा पति मिला है आपको। हाँ बहन, वो तो है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे एक बार भी इन्होंने मेरी अपाहिज होने का एहसास नहीं होने दिया। टुन्नू भैया ऑटो चलाने के साथ साथ घर को भी अच्छे से संभालते हैं और एक मेरा पति है, बस जरा सा काम करके मुझ पे राजा की तरह हुक्म चलाता है। काश वह भी टुन्नू भैया जैसा होता। वो दोनों पड़ोसन एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर टुन्नू चिड़ा भी आ जाता है। टुन्नू भैया, हम तो अभी आपकी ही बातें कर रहे थे और आप आ भी गए। आप तो 100 साल जियोगे। सुनो टूनी, ये देखो आज तो कमाल ही हो गया। मैंने आधे दिन में पूरे 1000 रुपए कमा लिए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर आज आपने इतनी जल्दी ये पैसे कैसे कमा लिए? वो क्या है कि आज मुझे मधुबन के जंगल तक की सवारी मिली। मैंने उनको और उनके सामान को अच्छे से घर तक पहुंचा दिया, तो बस ये पैसे कमा लिए हैं। इसी तरह से वे तीनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही अगले दिन टुन्नू चिड़ा हर दिन की तरह अपना ऑटो रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। वो ऑटो रिक्शा चला ही रहा था, तभी सामने से तेज गति में आता हुआ ट्रक से ऑटो टकरा जाता है और चिड़ा की उसी हादसे में मौत हो जाती है। नजारा दूर से मिट्ठू तोता देख लेता है और उड़ते हुए जाता है और टूनी को सारी बातें बताता है। जी, आप हमसे दूर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? माँ बेटी बहुत उदास रहने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टूनी चिड़िया अक्सर अपने आंगन में खड़े ऑटो रिक्शा को देखकर रोया करती। टुन्नू जी, अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं गुनगुन बेटी का पेट कैसे भरूंगी? और मुझ अपाहिज को तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा। आप चुप हो जाइए और मेरी चिंता ना करें। मैं अपनी मम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी, जैसे पापा रखते थे, ऑटो रिक्शा चलाकर। क्या कहा आपने? ऑटो रिक्शा चलाकर? नहीं, मैं आपको ऑटो रिक्शा चलाने नहीं दूंगी गुनगुन। मम्मा, इतना अच्छा ऑटो है पापा का, तो फिर मैं ये ऑटो रिक्शा क्यों नहीं चला सकती? ये तो मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाऊं। बेचारी टूनी चिड़िया भारी मन से ना चाहते हुए भी ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति दे देती है। गुनगुन मेरी बेटी, पूरी ईमानदारी से ऑटो चलाना और शाम को घर जल्दी आ जाना और सड़क पर बुरे पंछियों से हमेशा दूर रहना। ऐसे समझाकर टूनी चिड़िया गुनगुन को रिक्शा चलाने के लिए घर से भेज देती है। मेम साहब, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए। मुझे बस थोड़ी सी ही आगे जाना है, तो मैं 5 रुपए ही दूंगी। मेम साहब, आप बैठ जाएं। फिर वो पंछी गुनगुन के ऑटो में बैठ जाती है और थोड़ी दूर पर 5 रुपए देकर चली जाती है। इस तरह से गुनगुन ऑटो चलाने का काम अच्छे से सीख जाती है और ऐसे ही समय बीतता है। दिन बदमाश कालू कौवा गुनगुन के ऑटो में बैठ जाता है। सुनो, ऑटो में गाना चला दो, जिससे मेरा सफर आसानी से कट जाए। भैया जी, मेरे ऑटो में डीजे नहीं है, तो मैं गाना नहीं चला सकती। ये तो लड़की पंछी की आवाज है। मैं तो लड़की पंछी के ऑटो में बैठा हूँ। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। गुनगुन को बहुत बुरा लगता है, परंतु वह चुप रहती है। थोड़ी देर बाद अपना ऑटो रोक देती है। आपने ऑटो क्यों रोक दिया? जरा गौर से देखिए, आपका बताया हुआ ठिकाना आ गया है। मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे ले चलो, अब मुझे मधुबन के जंगल जाना है। कालू कौवे की ये बात सुनकर गुनगुन अपना रिक्शा मधुबन के जंगल में ले जाती है। कालू कौवा भी मधुबन जाकर उतर जाता है और चिड़िया अपना ऑटो लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, आज तो मेरे ऑटो में एक बदमाश कौवा बैठ गया था और मेरे लड़की पंछी होकर ऑटो चलाने पर हंसी उड़ा रहा था। क्या कहा गुनगुन? आपके ऑटो में बदमाश कौवा बैठा था? अब आप आज के बाद ऑटो चलाने नहीं जाओगी। मुझे पता है इस दुनिया में जालिमों की कोई कमी नहीं है। बस मैंने फैसला कर लिया है, आप घर पर ही रहोगी। मम्मा,
आप इतना डर क्यों जाती हो? वह बदमाश सिर्फ मेरे ऑटो में बैठा था और क्या पता आज के बाद वो मुझे कभी मिले ही ना। इन सब के लिए मैं अपना ऑटो चलाना क्यों बंद करूं? मेरी बेटी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कालू, तू सच बोल रहा है? क्या वो सुंदर पंछी ऑटो चलाती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो चिड़िया ऑटो चलाती है और मीठा मीठा बोलती भी है। अच्छा, अब दोबारा कैसे मिलेगा उससे? वो तो तुझे ऑटो से उतार कर चली गई है। हाँ तो इतना पागल नहीं हूँ मैंने ऑटो से उतरकर उस चिड़िया का पीछा किया था। सब पता चल गया मुझे कि वो कब कहाँ मिलेगी मुझे। ऐसे बातें कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वह गुनगुन चिड़िया के ऑटो का इंतजार करता है। अरे भाई जी, कब से खड़े हो? कहीं जाना है तो मेरे ऑटो में बैठ जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे ऑटो में नहीं जाना, एक बार बोला ना, निकल यहाँ से। ऐसे कालू कौवा कबूतर को वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही गुनगुन अपना ऑटो लेकर आई। कालू कौवा उसमें झट से बैठ जाता है। चलो चलो, मुझे मधुबन के जंगल में ले चलो। गुनगुन चिड़िया उतने ऑटो लेकर मधुबन के जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। कालू कौवा मौका देखकर उस चिड़िया को परेशान करने लगता है। कजरा रे तेरे काले काले नैना, आप कितनी खूबसूरत हो, जी करता है बस देखता ही जाऊं। आपके घर में माँ बहन नहीं है? उनको देखो जी भरकर। माँ भी है और बहन भी है, बस तेरी जैसे ऑटो चलाने वाली नहीं है प्यारी। उनका चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना ऑटो वहीं पर रोक देती है। बुरी कभी ऑटो से अभी के अभी उतर। आज के बाद मेरे ऑटो में कभी मत बैठना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पैसे दूंगा, फ्री में नहीं बैठा जो तुम मुझे आधे रास्ते में ही उतार दोगी। मैं तो अब मधुबन के जंगल जाकर ही ऑटो से उतरूंगा। कालू कौवा तो जमकर सीट पर बैठ जाता है और गुनगुन चिड़िया तेज रफ्तार में अपना ऑटो चलाती है। कुछ ही देर में वह कालू को मधुबन के जंगल पहुंचा देती है। कालू कौवा तो हर दिन ही ऐसा करने लगा था। वह चिड़िया सोच समझकर अपना रास्ता ही बदल लेती है। एक दिन अचानक कालू कौवा को चिड़िया का ऑटो दिख जाता है। वह जबरदस्ती उसमें बैठ जाता है, परंतु आज पहले से ही एक पंछी ऑटो में बैठी हुई थी। अरे, तुम किसी दूसरे ऑटो में क्यों नहीं बैठ जाती? इस ऑटो पर मेरा हक है। अरे कालू कौवे, भला ये क्यों दूसरे ऑटो में बैठी? बल्कि आप जबरदस्ती घुस रहे हो मेरे ऑटो में, तो आप ही मेरे ऑटो से बाहर निकलो। मैं इसी ऑटो में बैठ कर जाऊंगा। तुमने सुना नहीं जो अभी तक यहाँ बैठी हो? चलो यहाँ से जाओ। ऐसे ही कालू कौवे और गुनगुन में बहस होने लगती है और वह नकाब वाली पंछी अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है। बस बहुत हुआ, मैं कब से तेरी बकबक सुन रही हूँ। अब तो तुझे सीधा करना ही पड़ेगा, बुरे बदमाश कौवे। अरे, अब कौन हो और मुझे ऐसे बातें क्यों कर रही हो? मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और तेरे जैसे को एक बार में ही सीधा कर देती हूँ, और तू इस बेचारी भोली चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे परेशान कर रहा है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। पुलिस जी, ये कालू कौवा बहुत बदमाश है, ये मेरा पीछा करता है। ऐसे बोलते हुए गुनगुन पुलिस को सारी बातें बता देती है। पुलिस कालू कौवे को पीटते पीटते जेल में ले जाती है। गुनगुन घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बातें बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ उस कालू कौवे के साथ, आज के बाद वह किसी को परेशान नहीं करेगा। इस तरह से कालू कौवे को सजा मिलती है और वह आज के बाद किसी को न छेड़ने की कसम खाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।